इस चौथी कैटेगरी में पहला क्वेश्चन आ रहा है ये, या एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये करोगे तब जाके ये समझ में आएगा। बच्चे ये डायरेक्ट करते हैं फिर क्लियर नहीं होता, इस वजह से पहले ये करेंगे फिर वो समझ में आ जाएगा। देखो, और ये क्या हो गया, अच्छा एक स्लाइड एक्स्ट्रा खुल गई। चलो देखो, पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब सर ये क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है। टेकिंग एलएचएस, tan प्लस सेक माइनस 1 tan माइनस सेक प्लस 1। अब सर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि tan सेक कोई रिलेशन नहीं। अब कहां लगाओगे, tan में नहीं लग सकती क्योंकि स्क्वायर है, सेक में नहीं लग सकती क्योंकि स्क्वायर है, लगी 1 में। सर ऊपर लगाओगे नीचे लगाओगे, तो आंसर है वहां लगाओगे जहां साइन माइनस का है। कहां लगाओगे, जहां साइन माइनस का। क्यों सर, ताकि नीचे वाला कट ही जाए, है ना, नीचे वाला कट जाए, तो ऊपर वाले 1 में लगाना, ऊपर वाले 1 में लगाना। चलो लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी है, चेंज करनी पड़ेगी ना, तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सही। 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। जरा लगाइए, ध्यान से देखते जाइएगा। टेन प्लस सेक माइनस 1 की जगह में लगा रहा हूं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन माइनस सेक प्लस 1। रीजन लिख लीजिएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख रहा हूं थोड़ी सी आइडेंटिटी ताकि जगह मिल जाए। चलिए, अब सर इसको ओपन करना पड़ेगा, कुछ तो चाह रहा ही नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, टैन प्लस सेक माइनस, ओपन करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टैन माइनस सेक प्लस 1। ध्यान से ये ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन स्टेप अब यही है। सर ये सेक प्लस 10 इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक प्लस 10 सेक प्लस 10 कॉमन है तो सेम निकाल लेंगे, सेक प्लस 10 कॉमन निकाल लेंगे। देखो अंदर क्या बचेगा, पहले तो 1 क्योंकि वो सेक प्लस 10 पहले से निकला 1, फिर ये साइन माइनस का, ये बाहर आ चुका है, इसको लिखने का सेंस नहीं, बचाइए ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1। मैंने वापस बता रहा हूं क्या किया मैंने सेक प्लस 10 को कॉमन निकाला, तो सेक प्लस 10 निकला, 1 बचा, यहां पे ही 1 बचा, बट 1 इंटू सेक माइनस 10, 1 इंटू सेक माइनस 10 दैट इज सेम सेक माइनस 10। अब खोलेंगे ब्रैकेट को, न्यूमरेटर वाले, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस सेक प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस सेक प्लस 1। अब तुम देखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। कैसे सर, देखो पॉजिटिव 10 एग्रीड, नेगेटिव सेक एग्रीड, पॉजिटिव 1 पूरा कट जाएगा। यस सर, बचा क्या, सेक प्लस 10। क्या हम आंसर पे पहुंचे तो आंसर है नहीं, अभी थोड़ा और ब्रेक करते हैं। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस, टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। रीजन लिख दो यार, सेक इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, tan इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। अब एलसीएम लेने का सेंस है नहीं, तो ये बचेगा cos, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन, हेंस प्रूव्ड। है कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा। अब कोई बोलेगा सर इतना टफ भी नहीं है, बट अच्छा है, हम मानते, क्यों मानते हैं सर इसको, एक तो ये -1 वाला कॉन्सेप्ट प्लस ये कॉमन निकालने वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको अच्छा कैटेगरी का मानते हैं। अब बढ़े आगे, अब अगला क्वेश्चन नया है, वो ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का। अब आइडेंटिटी वही है, लिख देते हैं, साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। सही सर? यस, ये लिख दी मैंने तीनों आइडेंटिटीज। अब आप बोलोगे सर वापस ले लो एलएचएस, देखना अब मैं बताता हूं गलती क्या होने है इसमें। cos माइनस साइन प्लस 1, cos प्लस साइन माइनस 1। अभी सर आप ही ने बोला था कि 1 की जगह आइडेंटिटी डाल दो। सब लोग देखना, अभी आपको पता चल जाएगा क्या गलती हो रही है। cos माइनस साइन प्लस 1 नीचे वाले में लगेगी माइनस। अब 1 की आइडेंटिटी क्या है cos स्क्वायर में? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, लिखी हुई है। अब जरा देखो तुम, अब यहां फंस गए तुम। सर क्यों? क्या ये खुल पाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ना कुछ ओपन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जो यहां करा था। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी करा था, बट सर यहां तो आप ओपन ही नहीं कर सकते ना, ट्राई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको ओपन कर दो। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अटक जाता है। तो हमको इस वजह से ये स्टेप तो नहीं करनी है एक्चुअली, क्योंकि आइडेंटिटी की दिक्कत है ना। वो आइडेंटिटी 1 के रेफरेंस में, उन दोनों में अलग है, आखिरी की 2 में अलग है, आखिरी की 2 में माइनस में जाती है। देखो ना बताता हूं, ये देखो सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो अभी पिछले क्वेश्चन में करी। थर्ड को क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। बट फर्स्ट वाले में क्या है ना, फर्स्ट वाले में देखोगे तो क्या है, 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। बस उन दोनों में माइनस है बट इसमें प्लस है, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है वैसे। तो सर क्या करते हैं, बहुत इजी है एक्चुअली। अगर इस क्वेश्चन को इन दोनों के रेफरेंस में ला दिया जाए, इस क्वेश्चन को इन दोनों के रेफरेंस में ला दिया जाए तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? तो आंसर है हाँ। कैसे लाएंगे सर? बहुत इजी है, देखो इसमें आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो बाय साइन थीटा। किससे डिवाइड कर दो? साइन थीटा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो मैं लिखता हूं, न्यूमरेटर में cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन डिवाइडेड बाय cos अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। याद रखना न्यूमरेटर में अगर डिवाइड कर रहे हो साइन से तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। अब जरा देखिएगा, cos अपॉन साइन कितना होता है? cot। साइन अपॉन साइन कितना होता है? 1। 1 अपॉन साइन कितना होता है? cosec। सही। cos अपॉन साइन कितना होता है? cot। साइन अपॉन साइन कितना होता है? 1। और 1 अपॉन साइन कितना होता है? cosec। बदल गया क्या क्वेश्चन? यस सर, अब हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इन टर्म्स ऑफ सर इसमें पहले आपको बदलना पड़ता है फिर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है। वो मैंने थोड़ा शफल करके -1 लगा दिया भाई। अब इसके बाद तुम्हारा खेल है, ज्यादा तो नहीं करूंगा। cot प्लस cosec -1 की जगह आइडेंटिटी डालिए सेकेंड वाली, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय cot माइनस cosec प्लस 1। फिर यहां वही ओपन करेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर कटेगा और ये इसके बाद का डिपार्टमेंट आपका, इसके बाद का डिपार्टमेंट आपका। तो इस क्वेश्चन की बनावट ही वैसे बनी है, इस क्वेश्चन की बनावट ही वैसे बनी है कि अगर आपने पहले वाला नहीं किया जो अभी इससे पहले करवाया तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो खैर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। ये लो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ऑडियंस दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना यार। तो चलो ओपन करो, cot प्लस cosec माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर कॉमन निकालते हैं, cot माइनस cosec प्लस 1। क्या कॉमन निकलेंगे? cot प्लस cosec, cot प्लस cosec कॉमन, अंदर बचेगा यहां से गया 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट क्योंकि cot प्लस cosec बाहर हो चुका, cosec माइनस cot। देखो
थोड़ा इधर कर रहा हूं, अपॉन में कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, साइन चेंज करो, 1 माइनस कॉसेक माइनस का कॉट प्लस कॉट डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, ये से ये पूरा कट गया, ये से ये पूरा कट गया, बचा क्या, बचा कॉट प्लस कॉसेक। अब थोड़ा इसको खोल दो, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस बाय साइन। पहले एक बार चेक भी कर लो, क्या इतना ही तो नहीं प्रूफ करना था, हाँ यार लो इतना ही प्रूफ करना था, कॉसेक प्लस कॉट ही प्रूफ करना था, हो गया। तो ये वाली स्टेप तो मैं वही सोचा था, ये वाली स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। चल समझ में आया, वो मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपने ये वाला नहीं समझा तो आप ये नहीं समझ सकते, बात ये है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। बढ़े आगे।